को ये प्रश्न आना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो आप लोग को ट्रिकी मेथड से बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आप लोग को आने वाला है। देखिए, हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 89 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूनतम संख्या हम जानेंगे कि न्यूनतम संख्या क्या होता है। तो न्यूनतम संख्या जो होता है वो 1 होता है और बड़ी संख्या होता है वो 9 होता है। तो 4 अंकों की पूछ रहा है, तो 0 0 0। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जो हो गया वो 1000 हो गया। और इसमें कह रहा है कि क्या हम जोड़ें, तो क्या हम जोड़ें, तो मान लीजिए कि 1 हम जोड़ेंगे तो वह संख्या जो है 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ का संख्या हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले कीजिए कि आप लोग 1000 को देखिए, 1000 को 89 से भाग दे दीजिए। 89 से भाग दे दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 21 बचेगा। शेष बचेगा, देखिए शेष बचा 21 है। तो 21 बचा, तो यही 89 में से 21 आप लोग घटा दीजिए। 21 घटा दिए तो बच गया हमारा कितना, तो 68 बच गया। जो 68 बचा, तो यही x का मान जो हो गया, x का मान हो गया 68 है। बस आप लोग को 1000 में 68 को जोड़ देना है, आंसर हो जाएगा देखिए 1068, जो 89 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस तरीक़ा से आप लोग को ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग ऐसे ही पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जवाहर नवोदय परीक्षा 2024 का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है। देखिए, दूसरा प्रश्न आप लोग के बीच है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। कैसे इसको बनाएंगे, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो हम करेंगे 4 अंकों बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जो होता है वो 9 होता है। तो 9 9 9 9 4 अंकों बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से विभाजित हो, मतलब कि पूरी से तरह से भाग लग जाए। लेकिन देखिए इसमें इससे कीजिएगा तो भाग नहीं लगेगा। तो कैसे भाग लगेगा, तो आइए हम लोग सीख लेते हैं। तो आप लोग 99 में भाग दे दीजिए 88 से। 88 से भाग दीजिएगा, देखिए कैसे भाग दे रहा है, एक बार में 88, 1 1 यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब 88 एकम 88 उतार देंगे, तो यहाँ पर घटाएंगे तो देखिए 1 यहाँ पर 3, अब 9, देखिए यहाँ पर आ गया। तो 88 तिया करेंगे, 88 तिया करेंगे तो 264 आ जाएगा। 264 आ गया, तो आप लोग को जो शेष बचेगा ये 55 बचेगा। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए पहला क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या था इसलिए आप लोगों को घटाना पड़ा था, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो आप लोग को डायरेक्ट आपको जोड़ देना है। तो यही 9 9 9 9, सॉरी जब बड़ी 4 अंकों की है तो अगर हम 55 हम जोड़ देंगे तो 5 अंक का बन जाएगा, इसीलिए इसमें से हम घटा देंगे। 55 जो है 55 को डायरेक्ट घटा देना है, 88 में से इसको नहीं घटाना है। पहला क्वेश्चन में हम लोग 89 में से हम लोग घटाए थे, तो उसी तरह इसमें डायरेक्ट आप लोग को घटा देना है। तो घटाइए, तो देखिए 9 में से 5 घटेगा तो 4, ये 9 में से 5 घटेगा तो 4, ये डायरेक्ट 9 हो गया, ये 9 हो गया। देखिए 99 44 जो है वो 88 से पूर्णतः विभाजित है। तीसरा प्रश्न है कि संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है। संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति हम लोग जानते हैं कि 4 अंक कहाँ से शुरू होता है, तो ये होता है 1000 से, 1000 से शुरू होता है और 9000
999 के बीच समाप्त हो जाना है। तो इसी को आप लोग को घटा देना है। तो घटाइए 99 माइनस 1000, 1000 कीजिएगा तो आप लोग को देखिए ये बच जाएगा 8999। तो 8999 बच गया, लेकिन जो 1000 है इसमें हम एक मात्र जोड़ देना है। इसको 1000 को भी लेना है, इसलिए हम यहाँ पर एक जोड़ दिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पूरे 9000 हो जाता है। जिस तरह से 1 से लेकर 9 तक में कुल संख्या जो होता है 9 होता है, उसी तरह यहाँ पर भी 1000 से 9999 के बीच 9000 संख्या होता है। चौथा प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9/5 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पर उचित की बात करता है, तो उचित मतलब होता है कि हर अंश से बड़ा होना चाहिए, तभी आपको उचित भिन्न प्राप्त होगा। अंश तो ऊपर वाला को अंश कहता है और नीचे वाला को हर कहता है। तो उचित मतलब होता है कि अंश हर से बड़ा हो जाएगा। अब आप लोग ही हर में क्या जोड़िएगा कि अंश से बड़ा हो जाए। देखिए 9/5 है, तो इसमें क्या हम जोड़ें ऑप्शन के हिसाब से। देखिए 2 जोड़ेंगे तो 7 रह जाएगा जो 9 से छोटा है, 3 जोड़ेंगे तो 8, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये देखिए 4 अगर रखते हैं तो 9 बराबर हो जाएगा, ये भी आपको गलत हो जाएगा। लेकिन 5 हम रखते हैं, 5 हम लोग रखते हैं तो 9/10 हो जाएगा, ये आपको उचित भिन्न प्राप्त होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो 5 हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है कि राम अपनी आय का 1/3 भाग किराए पर, 1/8 भाग कपड़े पर तथा 10% दान में खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 318 रुपये बचते हैं तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे, आइए सीख लेते हैं। अपने परीक्षा में 100% मार्क लेने के लिए ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और देख लीजिएगा, तो आगे भी इसी तरह के और भी वीडियो मिलता रहेगा। देखिए अपने आय का, तो इसको हम लोग कैसे शॉर्ट बनाएंगे, तो 1/3 है और दूसरा का भाग जो है 1/8 है और 10% को हम लोग लिख सकते हैं 10/100 लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे तो 1/10 हो जाएगा और इसमें से हम 1 घटा लेंगे तो हमारा x मिलेगा। आइए इसको अब हम हल करते हैं। तो 3, 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 120 हो जाएगा। आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। अब 120 में 3 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। अब 120 में 8 से भाग देंगे तो 15 और 10 से भाग देंगे तो 12। यहाँ पर -1 है, ये तीनों को जोड़ेंगे हम लोग तो 67 आ जाएगा। 67/120 -1, तो यहाँ पर ऊपर में जो आ जाएगा 53/120। देखिए इतना आ गया, इतना आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 53/120 बराबर दिया है। देखिए यही 318 बचत हो रहा है। तो अब हम लोग पूरा निकाल देंगे। तो देखिए तिरछा गुना हम लोग करते हैं तो 120 गुने 318 बटा में देखिए हो जाएगा 53। देखिए 53 और 318 कट जाता है, कट कितना बार में, तो 6 बार में कटता है। तो यही आप लोग का 120 गुने 6 हो जाएगा। तो 12 छक 72 पर 1 0। तो इतना रुपया की आय उसका, राम की आय जो है वो 720 रुपया है। तो छठा प्रश्न है कि किसी धन का 1/5 भाग और उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है तो धन ज्ञात कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सीख लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 1/5 भाग माइनस 1/7 भाग बराबर आपको यहाँ पर 20 दिया हुआ है। 20 दिया हुआ है, इसी पर आप लोग को सारा खेल करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कि 5 और 7 का जो एलसीएम होता है वो 35 होता है। 35 होता है और 35 में 5 से भाग देंगे
तो 7 आ जाएगा। तो हम मान लीजिए कि यहाँ पर 7 लिख दिए हैं, यहाँ पर हम भाग देंगे तो हमारा 5 प्राप्त होगा, बराबर यहाँ पर 20 दिया हुआ है। तो 20 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2/35 बराबर 20 हो गया। अब इसी को हल कर देना है कि देखिए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यहाँ पर 35 गुने 20 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। देखिए 2 से 20 हमारा कैंसिल 10 बार में। अब यहाँ पर 35 गुने 10 हो जाएगा जो 350 के बराबर हो जाएगा। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। जो 7वां प्रश्न है कि 3 संख्याओं का औसत 12 है, यदि इनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। तो देखिए औसत दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप लोग को गुना कर लेना है, 3 गुने 12। तो हम जानते हैं कि 3 गुने 12 बराबर 36 होता है। और देखिए 2 संख्या दिया है, एक दिया है 13 और दूसरा दिया हुआ है 15। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो 28। तो देखिए 3 संख्या का मान है 36 और 2 यहाँ पर लिख देंगे कि 3 संख्या का मान है 36 और 2 संख्या का मान है 28। तो तीसरा संख्या जो हमारा आ गया, तीसरा संख्या 36 माइनस 28 हो जाएगा। तो 36 में से 28 घटा लेना है, 8 आ जाएगा, जो तीसरी संख्या जो है वो 8 के बराबर हो जाएगा। देखिए 8वां प्रश्न है कि 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। एक अन्य छात्र आ जाने से औसत में एक की कमी हो जाती है, तो नए छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करना सीखेंगे ट्रिकी मेथड से। तो जहाँ औसत कहेगा उसको आप लोग को गुना कर देना है। तो 15 गुने 18, 15 गुने 18 गुना कीजिएगा तो 270 आ जाएगा, 270 इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि एक अन्य छात्र आ जाने से, तो पहले कितना छात्र था तो 15 था, अब एक अन्य आ जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो औसत में एक की कमी होता है, तो औसत कौन था तो 18 था, तो 18 में एक कम हो जाएगा तो ये 17 हो जाएगा। अब 16 गुने 17 करेंगे तो 272 आ जाएगा, 272। तो नए छात्रों की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए पहले 270 था, अब 272 हो गया, मतलब कि जो अंतर है 2 की हो रहा है। तो यही नए जो छात्र है वो 2 वर्ष का है। जो 9वां प्रश्न है कि सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार का तापमान 75 डिग्री था, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान 77 डिग्री था। यदि गुरुवार का तापमान 76 डिग्री था तो सोमवार का तापमान क्या होगा। आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि सोमवार को मंडे हम लिखेंगे, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का जो तापमान था वो 75 डिग्री था। तो 3 दिन का है तो 3 से हम लोग गुना कर देंगे। तो 15 का 5, 21, 1, 22। देखिए 3 दिन का तापमान हम लोग औसत में निकाल देंगे। अब आगे मंगल, बुध और गुरु, तो यहाँ पर TS लिख देते हैं, इसका 77 था, तो 77 ये भी 3 दिन का है तो गुना कर दीजिए। तो 21, 21, 1, 22, 221। लेकिन हम लोग देखेंगे कि जो मंगल है ये 2 दिन का है, मंगल दोनों दिन शामिल है, मंगल और बुध है। और यहाँ पर अलग से यहाँ पर गुरुवार का तापमान 76 डिग्री है, 76 डिग्री है। तो देखिए मंगल, बुध और गुरु का मान इतना है, तो हम लोग देखिए मंगल प्लस बुध प्लस गुरुवार हम माइनस TS करेंगे। देखिए यहाँ पर TS है तो TS में से TS घटा देंगे तो TW बचेगा। तो देखिए 221 में से हम लोग 76 हम लोग घटा देंगे, तो 11 में से 6 घटा देंगे तो 5, और 21 में से 7 घटा देंगे तो 14। तो यहाँ का T प्लस W मतलब कि मंगल और बुध का हम लोग का तापमान मिल गया 45 डिग्री।
देखिए गुरुवार को सिर्फ हम लोग हटा दिए तो हम लोग मंगल प्लस बुध को मिल गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का मान हमारा इतना है और मंगल बुध का हम लोग को मालूम है। तो हम लोग जानते हैं कि सोमवार, मंगलवार और गुरुवार माइनस हम लोग कर देंगे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, तो हमारा सिर्फ मंडे बच जाएगा। मंडे बच जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरा में से ये दोनों हटा देंगे तो मंडे बच जाएगा। तो हम लोग इसका मान हम लोग जानते हैं कि 225 है और ये दोनों का मान हम लोग निकाले हैं 145। अब इसको घटा लेना है तो 5 में से 5 जाएगा तो 0। अब देखिए 22 में से 14 जाएगा तो डायरेक्ट आप लोग 80 लिख सकते हैं। तो सोमवार को सिर्फ तापमान जो था वो 80 डिग्री सेल्सियस था। 10वां प्रश्न है कि एक सेल फोन को 2500 रुपये में खरीदा गया तथा उसे 2750 रुपये में बेचा गया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। आइए इसको भी हम लोग बनाना सीखेंगे। तो कैसे इस प्रश्न को बनाना है, तो देखिए 2500 रुपये में हम खरीदे थे, 2500 रुपये में, और बेच कितना में रहे हैं तो 2750। तो हमको लाभ कितना हो रहा है तो 250 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो देखिए 250 गुने ऊपर में हो जाएगा 100 और नीचे टोटल हम लोग 2500 में खरीदे थे, हमको 100% निकालना है लाभ में। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया और यहाँ से देख रहे हैं कि 25 से 25 खत्म हो गया, मतलब कि इसका जो उत्तर होगा 10% हो जाएगा। तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के आगे भी आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। हमारे चैनल को आगे अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।